स्टूडेंट्स, बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी ओपन इंटरवल में या क्लोज्ड इंटरवल में। उसके आगे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, वो मैंने लिए हैं आज यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है आपको, प्रूव दैट द फंक्शन, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम इस फंक्शन को और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा x माइनस 4। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन क्या हो, लेस देन 4 हो जाए, तब मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू लेस देन 4 है, तो ये हमारा टोटल मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। ठीक है, और माइनस के साथ आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो क्या बनेगा हमारा माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे। और जब x की वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर है, तब हमारे मॉडुलस का आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैंने ये 4 यहाँ लिया है, लेस देन 4 है तो माइनस का आ जाएगा आंसर, और ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 है तो x माइनस 4 बनेगा। अब ये हो गया हमारा यहाँ पे। वैसे ही जैसे अब तक हम इंटरवल में लिखते आए थे, व्हेन x इज लेस देन 4, फंक्शन क्या है हमारा लेस देन 4 के लिए, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर हमने लिया सेकंड में कि व्हेन x ग्रेटर देन 4 से बड़ा है, तो भी ये हमारी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एट x इज इक्वल टू 4, कि x इज इक्वल टू 4 पे हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ से आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव, तो यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा आपका, माइनस एक्स प्लस 4 है, तो क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स, या माइनस एक्स प्लस 4 लिख लेंगे यहाँ पे। अब x की जगह पर हम पुट करेंगे 4 माइनस एच, ये यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे है 4 माइनस एच, तो मैं यहाँ पे है 4, माइनस में x है, तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 4 प्लस एच। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल, h टेंड्स टू 0 है, तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। सिमिलरली आप निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x की जगह पे पुट हो जाएगा 4 प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 4 प्लस एच माइनस 4, यहाँ पे बचा h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब फंक्शन में 4 जब आप पुट करोगे, फंक्शन की वैल्यू एट 4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 4 दैट इज 0, तो क्या हो गया आपका कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 0 सेम है, तो लिमिट एग्जिस्ट हो गई, और जो ये लिमिट है ये इस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई। तो देखो लेस देन 4 के लिए कॉन्टिन्यूअस, ग्रेटर देन 4 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस है, एट 4 पॉइंट पर भी हमारा क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है ये इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा ही मॉडुलस फंक्शन है, और यहाँ पे x दे रखा है हमारा कोई रियल नंबर, कि मतलब यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर पुट करें तो आपको शो करना है कि दैट गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे हम पहले फंक्शन को और थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, खोल के लिख दें इसे, मॉडुलस फंक्शन को खोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होंगे हमारे, माइनस के भी होंगे, 0 भी होगी, फ्रैक्शन भी होगी, पॉजिटिव के नंबर्स भी होंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रियल नंबर्स। तो यहाँ से देखें, मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करें तो x की वैल्यू रियल है, तो मैंने यहाँ पे लिया व्हेन x इज लेस देन 0, मतलब जब आपका x क्या हो, नेगेटिव का हो। सभी नेगेटिव्स के लिए हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन x इज लेस देन 0, 0 से लेस है, देखो ये 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। ठीक है, और जब ये भी x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव हमारा आंसर किसका आएगा, नेगेटिव आ जाएगा इस मॉडुलस का भी आंसर। समझ में आया, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। फिर हमने कहा
कि जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा, और यहाँ पे देखिए 1 है तो हमने स्ट्रिक्टली लेस देन ले लिया 1। जब x की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी और 1 से स्ट्रिक्टली लेस है तो देखो 0 है या 0 से बड़ी है, तो ये क्या आंसर देगा हमारा, पॉजिटिव वैल्यू देगा यहाँ से x, ठीक है। और जब ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी है, तो 1 से जब ये छोटी होगी तो ये किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी मॉडुलस का आंसर, समझ आए, क्योंकि ये 1 से छोटा है और यहाँ पे ये 1 है, ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो ये आएगा माइनस का। अब है यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 हो या 1 से बड़ी हो तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा, और 1 या 1 से बड़ी के लिए ये आंसर भी आपका पॉजिटिव रहेगा। तो आप इनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा फंक्शन, माइनस एक्स बन गया माइनस 2x, और माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस। इसको करोगे तो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, ये इस इंटरवल के लिए हो जाएगा। ये बनेगा 2x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारा फंक्शन ऐसे चेंज करके हम इसको और सिंप्लीफाई करके ले आए। अब जैसे हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहते आए हैं, वैसे ही इस सम को आगे हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट सम में प्रूव दैट sin x इज कॉन्टिन्यूअस। जो हमने पहले बताया था कि क्या कौन हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो यहाँ पे इसने पर्टिकुलर दे दिया है कि sin x को कॉन्टिन्यूअस करके बताओ कि ये कैसे कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है sin x, ठीक है। हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहाँ दिखाते हैं, तो अब देखिए हम इसके ऊपर लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और हम जानते हैं कि जो sin x है इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ sin x की डोमेन है ऑल द रियल नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सारे नंबर्स इसके क्या हैं, डोमेन है। अब उस डोमेन में से कोई भी आपने एक नंबर ले लिया, पहले लिख लीजिए, इसकी डोमेन बता दी, यहाँ पे डोमेन ऑफ sin x इज आर, रियल नंबर्स है सभी, लेट x यहाँ पे यूज कर रखा है हमने, a ले लिया, लेट a बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर, यहीं पे लिख देते हैं। a क्या लिया है आपने, इस r का कोई भी नंबर ले लिया यहाँ पे, मतलब कोई भी रियल नंबर एक ले लिया आर्बिट्रेरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिमिट लगाई, लिमिट x टेंड्स टू a, इस पॉइंट के ऊपर अब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी देखेंगे। अगर डोमेन के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर आप कॉन्टिन्यूअस दिखा दोगे किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर, तो मतलब पूरे डोमेन के अंदर यह फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, sin x। अब यहाँ पे मैंने देखो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई की है, तो इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मैंने यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट कर दिया, a प्लस एच। आप a प्लस एच, a माइनस एच कुछ भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया h टेंड्स टू 0, साइन x की जगह पे आ गया a प्लस एच। अब क्या है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा साइन a कोस h, साइन कोस होता है, फिर होता है कोस a साइन h, ये आ गया हमारा यहाँ पर फंक्शन। अब देखिए मैंने a क्या लिया था, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर लिया था, नंबर मीन्स कांस्टेंट लिया था। तो यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे इन दोनों के ऊपर अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दो टर्म हो गई, दोनों टर्म्स पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। और जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, और मैंने इसी में कर दिया इसके ऊपर लिमिट अप्लाई, तो हमें पता है कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से साइन a आ गया बाहर, किसके ऊपर लगेगा, कोस h के ऊपर लिमिट लगेगी। यहाँ से कौन आ जाएगा, कोस a, क्योंकि a आर्बिट्रेरी नंबर है तो कोस a मतलब a कांस्टेंट है, तो कोस a भी कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आ गया, साइन h, ठीक है।
तो यहाँ पे आ गया। अब देखो इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे h टेंड्स टू 0, मतलब cos 0 कितना होता है हमारा 1, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 आया। 1 की साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा साइन ए, प्लस है यहाँ पे cos a, और लिमिट जब यहाँ पे साइन h के ऊपर अप्लाई करोगे तो h टेंड्स टू 0 है, तो साइन 0 क्या बन जाएगी, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे 0 की इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और इस कंप्लीट का आंसर आ गया लिमिट का आंसर। जब लिमिट आपने फंक्शन के ऊपर अप्लाई की तो आपका आंसर आ गया साइन a। ठीक है, अब आपने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए देखेंगे कि जो आपको गिवन फंक्शन है साइन एक्स, ये ए पॉइंट पे क्या वैल्यू देगा, तो साइन एक्स की जगह पे क्या पुट हो जाएगा यहाँ पे ए, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं। तो जब आपने लिमिट अप्लाई की डायरेक्टली, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं, सीधी आपने लिमिट एग्जिस्ट करवाई है यहाँ पे, तो ये लिमिट और ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, दोनों इक्वल आ गई। तो ऐसे जब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और उस लिमिट जब x टेंड्स टू a लगाओ, वहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आए, तो यहाँ पे लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हो गई, तो मीन्स हमारा साइन x इन द डोमेन ऑफ रियल नंबर्स ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर हो गया। सेम आप यहाँ पे cos x की भी कॉन्टिन्यूटी को शो कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट में आपको इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है कि इसके बारे में बताओ कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। हम मैंने इसके ऊपर देखो, एक तो ऐसे ही साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो भी रियल नंबर, और कोस की भी डोमेन होती है रियल नंबर्स, तो मतलब इस पूरे फंक्शन की क्या हो गई, रियल नंबर बन गई डोमेन। उस डोमेन के अंदर से आपने फिर से एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया a, उस पॉइंट के ऊपर आपके फंक्शन की वैल्यू आई साइन ए कोस ए। ठीक है, अब जब लिमिट अप्लाई करोगे x टेंड्स टू द पर्टिकुलर पॉइंट a, देन कोस x। अब देखो ये जो हमारी दो टर्म्स का सम है, तो लिमिट फिर से अलग अलग लग जाएगी, इसके ऊपर लगी लिमिट और यहाँ पे फिर से x टेंड्स टू a। अभी आपने शो करके बताया था कि जो साइन एक्स के ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है हमारा, साइन ए आता है। तो ये आ गया आपका साइन ए, और यहाँ से क्या आ गया आपका कोस ए। ठीक है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे, जैसे हमने ऊपर पहले इसको शो कर चुके हैं कि जब आप लिमिट साइन एक्स के ऊपर लगाओगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया था, साइन ए आएगा। तो ऐसे ही कोस एक्स के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, कोस ए। तो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए, और जब लिमिट आपने लगाई तो दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो ये फंक्शन था, ये हमारा रियल नंबर्स के ऊपर क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया है। अब आपको लास्ट सम में क्या करना है, शो दैट फंक्शन अब आपको दे रखा है मोड ऑफ कोस एक्स। एक तो मॉडुलस फंक्शन है, उसके अंदर क्या दे रखा है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, इस सम को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसमें हम दो फंक्शन बनाएंगे। देखो, एक तो मॉडुलस फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मतलब दो फंक्शंस लगे हुए हैं। तो ये है आपका एफ एक्स। अब इस फंक्शन को मैंने दो फंक्शन में अलग अलग कर लिया। एक तो बनाया मैंने यहाँ पे जी फंक्शन। जी फंक्शन क्या है, एक्स के ऊपर लगेगा तो क्या कर देगा, इसके साथ कोस एक्स बना देगा। एक लिया मैंने यहाँ पे एच फंक्शन। एच जिस नंबर के ऊपर, जिस वेरिएबल के ऊपर लगेगा उसका क्या बना देगा, यहाँ पर मॉडुलस बना देगा। ठीक है, एक जी फंक्शन क्या करेगा, एक्स है यहाँ पे, एक्स के ऊपर जब अप्लाई होगा तो कोसाइन बना देगा उसके साथ, एक्स के साथ कोस एक्स। एच जब एक्स के ऊपर लगेगा तो एक्स का क्या बना देगा, यहाँ पर मॉडुलस बना देगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, और जो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हमारा होता है तो वो क्या होती है, हमारी कंपोजिशन होती है। तो अब यहाँ पे बात आई कि कंपोजिशन आप या तो एच ऑफ जी लेंगे या जी ऑफ एच लेंगे। तो देखिए पहले कौन सा लगाएंगे, ये दो फंक्शन है, एक्स के ऊपर हम इन्हें अप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे पहले हम किसको अप्लाई करें, देखो पहले जो ये आपका फंक्शन दे रखा है f(x), इसमें क्या है, पहले हम लेके आए cos x, ठीक है। फिर जब cos x के ऊपर हम फंक्शन लगाएंगे तो उसका आना चाहिए मॉडुलस, तो पहले आना चाहिए cos x, तो पहले कौन सा लगाएंगे, g फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी कंपोजिशन लेनी पड़ेगी आपको, h ऑफ g। कैसे हो जाएगा ये, यहाँ पे h ऑफ g ऑफ x, तो यहाँ आएगी पहले gx की वैल्यू, gx क्या है हमारा cos x, और h फंक्शन जब जिसके ऊपर लगता है उसका क्या बना देता है, मॉडुलस। तो यहाँ पे हो गया मोड ऑफ cos x। लेकिन ये कंपोजिशन तभी एप्लीकेबल होगी जब क्या होता है कि g की तो होनी चाहिए रेंज ऑफ g फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ h, जो आगे वाला फंक्शन है इसकी डोमेन और पीछे वाले की होती है रेंज, डोमेन ऑफ h कि जब g की रेंज इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ h। तो ये सब करने से पहले हमें क्या निकालना है, g की तो निकालनी है हमें रेंज, और h फंक्शन की क्या निकालनी है, डोमेन। क्लियर हुआ। तो यहाँ इन सब से पहले हमने लिखा है यहाँ पे रेंज ऑफ g फंक्शन की रेंज। अब cos x है, 10th क्लास से पढ़ते आए हैं कि जो हमारा cos फंक्शन होता है इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है हमारा, -1 to 1 इसकी रेंज होती है, -1 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे h की लेनी है डोमेन, मतलब इस मॉडुलस के अंदर, इसकी यहाँ डोमेन लिखते हैं, h के अंदर यहाँ x की जगह पर हम क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो हो जाएगी हमारी डोमेन। तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऑल द रियल नंबर्स। आप यहाँ पे प्लस का पुट करो, माइनस का पुट करो, जीरो पुट करो, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ऑल द रियल नंबर्स। अब देखिए रेंज आई यहाँ पे -1 to 1 और डोमेन आई है ऑल द रियल नंबर्स। तो जो ये क्लोज्ड इंटरवल है ये इसका सबसेट है रियल नंबर्स का, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, h ऑफ g यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखिए कि ये हमारा cos x फंक्शन है। सबसे पहले आपको लिखना है f ऑफ मॉडुलस cos x। दो फंक्शन आप ऐसे ऐसे अलग अलग कर दोगे, g फंक्शन और h फंक्शन। फिर आप रेंज ऑफ g निकालोगे, डोमेन ऑफ h निकालोगे। अब ये इसका सबसेट हो गया, तब आप ये कंपोजिशन करके दिखा दोगे। अब देखिए यहाँ पे कि जो g फंक्शन है, g फंक्शन है आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब cos x है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस। ये है हमारा मॉडुलस फंक्शन, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो जितने भी मॉडुलस फंक्शन है वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्टिन्यूअस। तो g फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस, h फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे जो h ऑफ g आप लेकर के आए हो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हो गया। समझ में आया, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कर देंगे कि अलग अलग किया, फिर आपने कंपोजिशन बना दी। कंपोजिशन की जितनी भी कंडीशन होती है वो कंडीशन आप पहले यहाँ पे फुलफिल करके दिखाओगे, देन आप यहाँ पे h ऑफ g ऑफ x करके निकाल दोगे। फिर यहाँ पे बता दोगे कि ये जो दो फंक्शन बनाए ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, तो हमारी कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस, सो गिवन फंक्शन हो गया हमारा यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस। थैंक यू।